जुलाना विधानसभा की सियासी तासीर फिलहाल विनेश फोगाट की एंट्री के बाद किस तरह से नजर आ रही है, ये जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ बाशिंदे यहाँ के मेरे साथ हैं। ताऊ, विनेश फोगाट की ये पॉलिटिकल एंट्री आप लोगों के लिए ये किस तरह का माहौल अब की बार? पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ बिटिया, ये पॉलिटिकल एंट्री नहीं है, ये जन भावनाओं की एंट्री है। ये हमारी शान है, पूरे देश की शान है। कांग्रेस ने इसको सराखों पर बिठाया, मैं धन्यवाद करता हूँ इनको। कम से कम जिन लोगों ने इसको लाठी डंडों और लातों से मारा, सतनों पर लातें मारी, उन दुष्टों को सबक सिखाने के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफार्म दे दिया हमारे को। ये जो आज है, ये कांग्रेस की भीड़ नहीं है, ये जन लोगों की भीड़ है, ये 12 की भीड़ है, ये आम हर संस्थाओं की भीड़ है। ये देख लेना आप, कितना गजब का यहाँ आपको नजर आ रहा है नज़ारा। आज हमने देखा कि विनेश फोगाट ने अपना जो है प्रचार शुरू किया है। काफिला जो है वो हमने देखा कि बड़ा आ रहा है, खापों के लोग भी। मैं बताना चाहूँगा बेटे, आप नजर मारो, कैमरा घुमाए, कोई भी कांग्रेस का एक भी बैनर नहीं है यहाँ पर, कोई झंडा नहीं है, क्योंकि लोगों की जन भावना बन चुकी है इसके प्रति। एक एक वोट, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान विंग हूँ, हमारी भी भावना है, हमारी पार्टी की भी ये भावना है। अगर जो इन्होंने बीजेपी ने दुराचार किया किसानों के साथ, मजदूर के साथ, व्यापारी के साथ, हर दुकानदार के साथ, खिलाड़ियों के साथ, उसका सबक सिखाने का एक बहुत बढ़िया प्लेटफार्म दे दिया। पहले ऐसा बोलते थे ताऊ जी कि ये जो बेल्ट है या ये जो जुलाना विधानसभा है, ये इनेलो का गढ़ हुआ करती थी, फिर वोट शिफ्ट हो गया जेजेपी की ओर। अब क्या माहौल माने? कांग्रेस में हो गया। ये कांग्रेस में हो गया। अच्छा, तो ये तो आपने भी दिखा है, हमने भी दिखा है, ये कांग्रेस में एक तरफी हो गया। हालांकि महिलाएं बड़ी कम आती हैं राजनीति में, और जो आज तो खूब आ रही है। नहीं, जैसे उन टिकट हम माने कि किधर खड़ी थी महिलाओं का मैंने देखा कि खूब स्वागत करती नजर आई विनेश फोगाट के लिए। इनका परमिंदर ढोल साहब का टिकट कट गया, तो क्या निराशा आप लोगों में? ऐसा था जी, 86 कैंडिडेट थे कांग्रेस के यहाँ। कांग्रेस यहाँ बहुत मजबूत थी, 86 कैंडिडेट थे, तो एक को मिलकर 85 का टिकट कटना था। एक परमिंदर ढूल से क्या होता जी, 85 आदमी भी तो नाराज होने थे, कोई नाराज नहीं है, बिल्कुल 86 के 86 साथ हैं। मैं बेटिया ये कहना चाहता हूँ, जो 87-88 थे उन पर यह पूछा गया ऑप्शन, अगर मान लिया आपकी टिकट कटती है तो आप किसको चाहोगे? सब ने यह नाम लिया, विनेश को दो, विनेश को दो। और एक आदमी ने नहीं कहा, उसने ये कह दिया जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसको कहेगा हम उसी को अपना नेता मानेंगे और उसी को वोट देंगे। अच्छा, बेल्ट में भूपेंद्र हुड्डा का दबदबा बड़ा ज्यादा है। यहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही दबदबा है, ये मान के चलो। उनका गृह क्षेत्र जो रोहतक है, उसके साथ लगता विधानसभा क्षेत्र है ये। और हम तो शुक्रिया अदा करते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, भाई दीपेंद्र हुड्डा का और राहुल गांधी जी का, ऐसी वीरांगना को विधानसभा क्षेत्र से लड़ने की जिम्मेवारी दी है, जिसने ऐसे इतने बड़े तानाशाह के खिलाफ एक इंकलाब की जो लहर की थी, जो यौन शोषण जिन नाबालिग बच्चों के साथ, उनके खिलाफ सड़कों पर उतरी थी, इतने बड़े तानाशाह के खिलाफ। अच्छा, ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं वो अब भी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि विनेश फोगाट ने वो तो कि हम तो शुरू से ही कह रहे थे। हाँ ताऊ, वो कह रहे थे कि बोले कि कांग्रेस नेताओं पे उन्होंने आरोप लगाया था जब ये धरना शुरू हुआ। ब्रजभूषण ने जुलाना रैली कर लेगा, ठीक है ना, वो ब्रजभूषण आप देख लेंगे, एक जुलाना रैली करके दिखाई देगा। अच्छा, एक बयान शायद आया था ब्रजभूषण शरण सिंह का कि विनेश के खिलाफ प्रचार करेंगे। एक बार बड़के तो दिखा दी वाड़ा जुलाना हल्कम है, बड़ जियो एक बार, हमारी बेटी है। मैडम मैं तो खुद चाहता हूं कि ब्रजभूषण शरण जैसे लोग इसके खिलाफ प्रचार करने के लिए आए। ये हरियाणा की जनता जो है, शायद उनको ब्रजभूषण शरण सिंह जानता नहीं। ये जुल्म और जुल्म से सताए हुए लोगों को अपनी पनाह देती है और उसको जुल्म को सताने वालों लोगों को सजा देती है। इसका यहाँ की संस्कृति है, ये हमारा इतिहास रहा है। एक बार मैं तो चाहता हूँ इस तरह का वाहियात आदमी इसके खिलाफ प्रचार करने आए। ये जनता यहाँ से रिकॉर्ड वोटों से, हिंदुस्तान के सबसे रिकॉर्ड वोटों से जिताने का काम करेगी, अगर उसकी परछाई भी यहाँ पे। आज बीजेपी के अंदर इस बेटी के, इस हमारी बहू के खिलाफ कोई उम्मीदवार टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, ऐसा माहौल है। हाँ, यहाँ पे उम्मीदवार जिसको भी बनाने के लिए प्रयास करते हैं, टिकट छोड़ के भाग जाता है। कोई उम्मीदवार उतरने पार्टियों ने ये कह दिया, अगर विनेश के आगे कोई भी नहीं टिकेगा, सब अपना फार्म उठा लेंगे। भाई पहलवानी करते हैं आप भी? नहीं जी, मैं पहलवानी नहीं करता। अरे भाई पहलवानी लग रहे हैं आप तो। हैं? नहीं, बस वैसे ही।
सबसे बात करेंगे। हाँ, तो पहलवानी नहीं करते? नहीं बहन जी, पहलवानी नहीं करते। अच्छा, तो कहाँ से आए भाई? मैं जुलाना विधानसभा है मेरी। हाँ। और जुलाना ही गांव है। तो भाई हमने जो है महिलाएं पंचायत में देखी घूंघट करके, हमने तो शायद हम कहे कि विनेश पहली ऐसी हमने महिला देखी है कि जो अपने ससुराल में इस तरह से बिल्कुल दाव ठोक के बोल रही है। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ। महिलाओं को आगे आना चाहिए। समाज में महिलाओं के उत्थान के लिए ऐसी बहादुर बेटियों की जरूरत है। हाँ। जो उनकी न्याय की लड़ाई पूरे पुरजोर डट कर लड़े। हाँ। और विधानसभा में महिलाओं से जुड़े, विकास से जुड़े अच्छे अच्छे मुद्दे उठाए। ये तो वैसे भी जुझारू फाइटर लेडी है विनेश फोगाट। जैसे इसने कुश्ती में झंडे काटे, वैसे ही राजनीति में झंडे काटे। तो पूरा पॉजिटिव माहौल भाई जी? बिल्कुल पूरा पॉजिटिव माहौल है। विनेश बहन को एक तरफा जिता के यहाँ से भेजेंगे हम। एक तरफा? हाँ बिल्कुल, 40,000 प्लस वोटों से जीतेगी, 40,000 प्लस वोटों से। बीजेपी वाले तो फिर पक्का यहाँ कोई अलग सा प्लान बना रहे होंगे? नहीं, सब प्लान फेल है। बीजेपी को तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है इनके सामने उतारने के लिए। अब तक तो कैंडिडेट की सर्चिंग चल रही है। सब ने सरेंडर कर दिया। एक तरफा विनेश लेने वाला नहीं है बीजेपी के जुलाने से, कोई टिकट लेने वाला नहीं बीजेपी। और अगर किसी का खुद आ जा, हम दोनों चाह मनोहर लाल खट्टर या नायब शेणी उतर के आओ अड़े। हाँ, असली इलेक्शन है जब होगा, बाकी कोई इलेक्शन नहीं है जी। तो चैलेंज आप मनोहर लाल खट्टर जी को कर रहे थे क्या? खुला चैलेंज जी, खुला, बिल्कुल खुला। अगर बीजेपी यहाँ किसी लोकल आदमी को ना उतार कर किसी मतलब एक सेलिब्रिटी नेता को, जैसे मनोहर लाल खट्टर नायब शेणी हैं, उनको उतार देना, तो हम फिर ये समझते हैं कि हमें इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अन्यथा कोई इलेक्शन नहीं है जी यहाँ बिल्कुल जय जुलाना, जय विनेश, जय हरियाणा, जय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, जय चौधरी राहुल, श्रीमान राहुल गांधी। अभी कांग्रेस के लिए क्या माहौल देख रहे पूरे सूबे में, पूरे प्रदेश? 90 जी, 90। तो कांग्रेस के भीतर तो लड़ाई माच रही है, सीएम कौन है? माचीरार जी घर में माचा है तो हम किसने सीएम देखना चाहो? हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला? नहीं, हमारा तो हुड्डा जी। वो बाकी हाईकमान की मर्जी है, जो भी देगी वो हम कबूल है। तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? केला गाढ़ है बीजेपी का? बीजेपी का कुछ नहीं, खत्म। बीजेपी ऐसा पाया है। और जेजेपी? जेजेपी का भी, जेजेपी का हमारे खाता ही नहीं रहा। हाँ, और इन लोग का भी नहीं। अच्छा, इस तरीके का जोर ज्यादा है यहाँ पर। कांग्रेस का हुड्डा को अपनाएंगे सीएम, दोबारा फिर लाएंगे हुड्डा साहब को। हाँ, तो पूरी हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस का माहौल है, वही सरकार आएगी, उसी का माहौल है। बाकी तो देखो पटन में कुछ जाते, लेकिन पूरी सरकार कांग्रेस की आएगी। तो उधर आप देख रहे वो इतना जो बड़ा आप देख रहे काफिला सा, महिलाएं यहाँ ये गांव की हैं जो विनेश फोगाट को देखने आई, पुरुष है यहाँ पे जो विनेश फोगाट के लिए यहाँ पे आए, कुछ और भी जो लोग हैं, एक बार उनसे हम यहाँ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, कैसा माहौल यहाँ बीजेपी के लिए? बीजेपी का यहाँ कुछ है ही नहीं। और कांग्रेस का? कांग्रेस का तो सब कुछ है। और जेजेपी का? जेजेपी का, बीजेपी का बूथ का एजेंट भी नहीं है। और तो वो छोड़ो आप, बूथ का एजेंट भी नहीं है, बिल्कुल साफ है। किसान, मजदूर सब त्रस्त है इनसे। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको काटना जरूरी है। और इस इलेक्शन में, इस जुलाना इलेक्शन जब जीतेगी ना विनेश फोगाट यहाँ से, तो तमाचा होगा बहुत दूर तक। ब्रजभूषण भी कह रहे हैं बोला कि प्रचार करूंगा विनेश के खिलाफ है। जुलाना में घुस के तो दिखा दे, घुसाओ तो एक बार आप, वापिस कौन जाने देगा? ऐसा माहौल अब की बात। ब्रजभूषण के खिलाफ तो पूरी ये जितना इलाका है यहाँ का शुरू से ही खिलाफ है, वो दिखाई ही नहीं देता और यहाँ के भाषण दे जाएगा। इस तरीके क्या माहौल यहाँ? माहौल आप देख रहे हो, हर घर में बिल्कुल विनेश फोगाट का चर्चा है। यहाँ जुलाना में कांग्रेस अभी 24,000 से एमपी इलेक्शन में जीती है। अब उससे भी भयंकर माहौल है। अब हर कार्यकर्ता के अंदर जोश है। और आप ये इलेक्शन है ना, बिल्कुल सरपंच का इलेक्शन होता ना, ऐसे इलेक्शन होगा ये। और यहाँ हम विनेश फोगाट को सिर्फ 2 या 3 दिन हम दौरे करा के फिर दूसरे हल्कों में ये जा सकती है। और यहाँ कार्यकर्ता जो हैं वो काम करेंगे और तन मन धन से सर प्रकार से हम काम करेंगे सारे। शुक्रिया ताऊ बातचीत के लिए। तो ये यहाँ पे आप सुन रहे थे विनेश फोगाट के लिए क्या माहौल है उनके क्षेत्र में।